जय श्री कृष्णा। आज हम एक प्राणायाम देखेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम। किसी को बीपी लो रहता है, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, कफ की जिसे समस्या रहती है, पाचन तंत्र डाइजेशन संबंधी जिनको प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हमें एक ही नोस्टर से श्वास लेना है और एक नोस्टर से श्वास को छोड़ना है। अनुलोम विलोम में हम एक से लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, जिससे छोड़ते हैं वापस उसी से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। मगर सूर्य भेदी प्राणायाम में हमें दाईं नोस्टर से ही श्वास को अंदर खींचना है और बाईं नोस्टर से छोड़ना है, फिर दाएं से ही लेना है और बाएं से छोड़ना है। इसके बीच में सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कुंभक लगाना है। कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना, बंद के साथ। बंद के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और बंद हमें लगाना है जालंधर बंद, जिसको हम कहते हैं। इस ठुड्डी को जब हम कंठ से लगाते हैं इस तरह, तो इसको जालंधर बंद कहते हैं। यहाँ बंद लग जाता है। एक लगाते हैं मूल बंद। इस प्राणायाम में ये दोनों बंद लगाए जाते हैं और इन दोनों बंद लगा करके श्वास को रोका जाता है। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो धीरे धीरे बंद को रिलीज करते हैं और बंद को रिलीज करते हुए श्वास को हम बाहर की तरफ निकालते हैं। फिर राइट से ही लेते हैं, क्योंकि ये जो राइट नोस्टर है ये हमारी सूर्य नाड़ी है और ये जो लेफ्ट नोस्टर है ये हमारी चंद्र नाड़ी है। तो जो राइट नोस्टर है वो हमारी बॉडी में गर्मी प्रदान करता है, उष्णता को बढ़ाता है, और जो लेफ्ट नोस्टर है ये हमारी बॉडी में शीत प्रदान करता है, ठंडक बढ़ाता है। तो जिनको बीपी लो की समस्या रहती है, सर्दी ज्यादा लगती है, वात कफ की प्रॉब्लम रहती है, तो उन्हें राइट नोस्टर से ही सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। तो उसमें हमें करना क्या है, वही तरीका वही है। अनामिका उंगली से हमें लेफ्ट नोस्टर को बंद कर देना है, राइट से हमें श्वास को खींचना है। धीरे 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 जितना लंबा श्वास हम खींच सके उतना लंबा श्वास को खींचना है। दोनों नोस्ट्रल को बंद कर लेना है। बंद करके जालंधर बंद लगाना है, ठुड्डी कंठ से लगानी है, कंठ से लगा करके जालंधर बंद और मूल बंद लगा लेना है। मूल बंद कैसे लगता है वो हम बंद वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो मूल बंद लगा, उसमें तीनों बंद के बारे में बताएंगे हम आपको। 3 तरह के बंद है, 4 तरह के बंद होते हैं, उन चारों बंद के बारे में हम आपको बताएंगे। जालंधर बंद लगा के मूल बंद लगा लेना है और उसको रोक लेना है। श्वास हमें कितनी देर रोकनी है, कहते हैं श्वास रोकने का अभ्यास हमें उतना करना चाहिए कि बॉडी में से पसीना आने लग जाए। मगर स्टार्टिंग में ये अभ्यास नहीं होता है, स्टार्टिंग में हमें ऐसा अभ्यास करना भी नहीं है। स्टार्टिंग में हमें हमारी क्षमता के अनुसार ही श्वास को रोकना है, जितनी देर हम इजी वे में रोक सकें। मगर पहले दिन आप ये नोट कर लें कि आपने श्वास कितनी देर तक रोका है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी देर भी। नेक्स्ट डेली धीरे 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 1-1 सेकंड श्वास को रोकने का अभ्यास, बढ़ाने का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो हम राइट नोस्टर से श्वास को धीरे 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 अंदर खींचेंगे, दोनों नोस्टर को बंद करेंगे, ठुड्डी को हम चिन से लगाएंगे, ठुड्डी को हम कंठ से लगाएंगे, बंद लगाएंगे, मूल बंद और जालंधर बंद दोनों लगाएंगे, श्वास को अंदर की तरफ रोकेंगे। जब हमें श्वास छोड़ना होगा तो गर्दन को ऊपर करेंगे और जैसे जैसे गर्दन को हम ऊपर करेंगे, बंद को रिलीज करेंगे, मूल बंद और जालंधर बंद दोनों को रिलीज करेंगे, वैसे वैसे लेफ्ट नोस्टर से श्वास को हम छोड़ना शुरू करेंगे। जब श्वास पूरी बाहर निकल जाएगी तो लेफ्ट नोस्टर को वापस बंद कर देंगे हम और राइट से ही इनहेल करेंगे। यही प्रोसेस चलेगा। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, बीच में हमें श्वास को रोकना है। यह है सूर्य भेदी प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को करने से चाहे बहुत तेज, कितनी भी तेज ठंड हो, आप चाहे बर्फ में बैठे हो, अगर आपने इस प्राणायाम का अभ्यास सही तरीके से किया तो वहां आपकी बॉडी में पसीना आने लग जाएगा। किसी को बीपी लो की प्रॉब्लम है तो बीपी लो की प्रॉब्लम उसको नहीं रहेगी। अगर वो डेली अभ्यास करेगा तो ये समस्या उसकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कफ की समस्या किसी को रहती है तो वो समस्या उसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो दायां नोस्टर है ये हमारे पाचन तंत्र के ऊपर काम करता है। ये जो इसको हम पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं और ये सूर्य नाड़ी भी है, तो ये हमारे पाचन तंत्र के ऊपर भी काम करती है। तो पाचन तंत्र उसका, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। त्वचा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो उसकी इस प्राणायाम से खत्म हो जाएगी। पर झुर्रियां
आपने देखा होगा उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां आती है। ये प्राणायाम करने से एजिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएगी। किसी को साइनस की समस्या है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी इस प्राणायाम से। तो इस प्राणायाम का अभ्यास हम इस तरीके से धीरे धीरे कर सकते हैं। और यदि किसी को भी कोई बात समझ में ना है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में वो पूछे, हम उसका जवाब देंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें करना है। हो सकता है कि वीडियो में कोई चीज समझ में ना आए तो वो हमें कमेंट करें और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।